सई माफी ठगी कांड का अभी तक कोई सुराग नहीं। पीड़ित ब्रजेश कुमार पुत्र राम उजागिर, रमेश चंद्र पुत्र राम अजोर, राम जतन शर्मा ग्राम सई माफी ने बताया कि पहले पैसा लिया और समय पर कुछ बढ़ाकर वापस कर देता है, लोगों पर विश्वास बनाता है। फिर वह मुझे दोबारा पैसा लिया तो मैंने पूछा है आप पैसा किस काम के लिए लेते हो, तो वह बोला हम बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और जब बिजनेस में लाभ होता है तो हम आप लोगों को बढ़ाकर वापस कर देते हैं। इस तरह से वह धीरे धीरे विश्वास जीतता गया और हम लोग उसको पैसा देते गए। हम लोग पैसा कर्ज लेकर दिए। आज हम लोगों के सामने स्थितियां ये हैं कि हम लोग मुंह छिपा कर चल रहे हैं क्योंकि कर्जदारों का दबाव बढ़ता जा रहा है। जब हम लोग जानकारी करना चाहें कि यह पैसा कहां से ट्रांसफर होता है तो लोगों ने बताया कि बागनगर में मनी ट्रांसफर बहाबुद्दीन की दुकान से होता है। मनी ट्रांसफर मालिक बहाबुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी महुआरी जो कि बागनगर में सीएसपी की दुकान चलाते हैं। जब वहाबुद्दीन से पूछा गया आप आजाद हुसैन को कैसे जानते हैं तो वह बोले कि उसका भाई पैसा ट्रांसफर कराने के लिए मेरे पास आता था। इसके बाद आजाद हुसैन का भाई फिदा हुसैन ने मेरा नंबर लेकर आजाद हुसैन को दिया। आजाद हुसैन ने सऊदी से मेरे पास फोन किया। उसके कहने पर उसके बताए गए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। हमारे यहाँ से लगभग करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए हैं। बाकी पैसे शर्मा ट्रैवल्स बॉम्बे से किया जाता था। ऐसे पता नहीं हुए कितने जगहों से पैसा ट्रांसफर करवाता तो लोगों को देखते हुए मेरे अंदर भी लालच आ गई। मैं भी अपना 25 से 30 लाख ट्रांसफर किया हूँ। सिसाई माफी के प्रधान प्रतिनिधि द्वारा जब जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। वह गांव के लोगों से करोड़ों रुपए ठगी किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कोई दोबारा ऐसी ठगी ना कर सके। बागनगर चौकी इंचार्ज मनोज कुमार सिंह ने जब जानकारी करनी चाहिए तो वह बोले छानबीन जारी है, सुराग मिलने पर गिरफ्तारी की जाएगी। संत कबीर नगर से राजेश कुमार श्रीवास्तव, उप प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश की खास रिपोर्ट। बताइए आप। सर मेरा नाम रमेश चंद्र है, ग्राम सिसाई माफी, थाना दुधारा, जिला संत कबीर नगर। ये बताइए जो आपके गांव में ठगी का मैटर हुआ था उस पर आप पुलिस को कंप्लेंट किए थे, क्या कार्रवाई हुई है? जी सर, हम लोग कंप्लेंट डाले थे। कंप्लेंट डालने के बाद 2-3 लोगों को पकड़ के ले गए थे सर जी। उसके बाद उन लोगों को शाम तक बैठाए रह गए, उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद में हम लोग गए पूछने कि सर क्या हुआ, तो बताया कि अभी इसमें समय लगेगा, अभी 15 से 20 दिन का हमको समय दीजिए। उसके बाद ये सीढ़ी बहुत दूरी तक है गमन, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अभी क्या हुआ, 1.5 महीने से ऊपर हो गया सर। कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है उन लोगों के ऊपर। तो क्या आप इस पे ऊपर कंप्लेंट करना चाहेंगे? जी सर, हम लोगों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे सर। क्या और लोगों का भी इस तरह से ठगी हुआ है? जी सर, इसमें बहुत से लोग 30-35 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मौके पे अभी 2-3 लोग हैं सर। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? जी सर, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम लोग को अपना पैसा वापस मिले सर। धन्यवाद। आप हाँ अपना नाम बताइए। ब्रजेश कुमार, ग्राम सिसाई माफी, जिला संत कबीर नगर। ये बताइए आपके साथ भी घटना हुई थी? जी। कितने का घोटाला आपका है? हमारा 44 लाख का है। पुलिस में कंप्लेंट की, उस पर क्या कार्रवाई हुई अब तक? कंप्लेन किए हैं, कह रहे थे कि समय लगेगा। और जिसके माध्यम से पैसा आपने दिया है, क्या उनको पुलिस ने बुला करके कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिया है उनका? लिए। शर्मा ट्रैवल्स के जो हैं बम्बई से आए थे वो भी स्टेटमेंट जमा किए हैं, और जो सीएफसी वाले थे वहाँ वो भी अपना ले जा करके जमा किए हैं। उससे मतलब पुलिस को कुछ मिल रहा है, क्लू मिल रहा है कि ऐसा कि वो इस तरह से अपराध किया है? अभी कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि मामला जो है धीरे धीरे पकड़ में आएगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी। इसके मतलब गांव में वो तमाम लोगों के साथ ठगी किया? हाँ, बहुत लोगों के साथ। ठीक है। आपका क्या मैटर है? जी, हमारा नाम सर रामजतन शर्मा है, हम भी सिसाई निवासी हैं। सर एक बार फिदा हुसैन आज़ाद के भाई हमारे पास आए, कहे भैया कुछ पैसा दिए, 40,000 हम दे दिए, हमको 42,000 वापस कर दिए। तो हमने पैसा पूछा किस पर्पज़ से ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा पैसा आप दीजिए, हम बिजनेस में लगाते हैं। अब सर हमें नहीं मालूम किस बिजनेस में वो लगाते थे, हमसे ले गए। इसी तरह सर रकम धीरे धीरे बढ़ के 2-2.5 लाख रुपये हमसे ले। सर हम बहुत परेशान हैं, हम उधार भी लिए थे रिश्तेदार से 70,000 रुपया, उनकी शादी वो मांग रहे हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं। उनके घर वालों पे आप दबाव बनाए? जी सर, उनके चाचा का लड़का इब्राहिम पैसा लेके जाता था। जब पूछते हैं तो कहते हैं जिनके कहने पर पैसा दिए थे आज़ाद, उसी को ढूंढ के ले लो। तो सर हम कहाँ ढूंढें? सर इनका भाई जब गायब हुआ तो ये लोग अभी तक FIR क्यों नहीं किया?
अगर इनका भाई गायब हुआ था गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाना चाहिए था। बिल्कुल। तो सर ये लोग क्यों नहीं करवाए? और सर हम पैसा कहाँ से देंगे? हमारे पास छोटी सी एक दुकान है, उसी में से सर रखे थे। हमारी लड़की भी 2 शादी करने लायक हो गई हैं, वही पैसा रखे थे, हमको बहला फुसला के पैसा ले लिया सर। लालच में थोड़ा सा आने के नाते इस तरह से पैसा चला सर गया। वो बहुत सीधा साधा लड़का था, लेकिन इतना बड़ा घोटाला करके जाएगा हमें ये नहीं मालूम था। हाँ, गांव के होने के नाते हमको इतना सर एक विश्वास। सुनार के यहाँ से 40,000 दे दिए, उसका बयान नहीं आपसे किए हैं। उसका हम समझ लीजिए वो तो हमारा मित्र है कि ब्याज नहीं दे रहा है, तो एक बार हमको केवल 10,000 रुपया अभी तक दे पाए। और घर वाले से जब कहे 40,000 रुपया कम से कम हमारा दे दो, हम बहुत परेशान हैं। हम अपनी गाड़ी भी बेच दिए थे सर उसी के लिए। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमसे नहीं, जिनको पैसा दिए थे जिनके कहने पर, और हम सर जो भी पैसा दिए इब्राहिम को ही दिए, किसी अन्य को नहीं। हाँ, आप ये बताइए क्या चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो? हम यही चाहते हैं सर कि वो सामने आए, कितने लोग इसमें शामिल हैं उनका चेहरा सामने आए। और सर ये जो मतलब जो लोग ये मिलके कर रहे थे सबका चेहरा सामने आए कि कौन कौन इसमें शामिल है। सर ये धंधा तो बताता, लेकिन कौन धंधा करता था, क्या करता था? वो कहता था आपको मुनाफे से मतलब है। सर हमको ये कहता था कि 50,000 रुपये 4 से 5,000 रुपया तो मिल जाएगा। तो सर एक बार ये कहा कि मतलब 28 तारीख को जब वो भगा है, उसके बाद कहा हमको पैसा कुछ दे दीजिए और घट रहा है, हमें बिजनेस में लगाना। तो हम सर 1-1.5 महीने के लिए उसको दिए थे। तो जब वो उससे पैसा मांगे तो कहने लगा हम घर आने वाले हैं, आपका एक पाई दे देंगे। तो घर जब आया तो सर मेरे पास अभी फ़ोन में रिकॉर्ड भी है। उसके बाद एक दिन में 10-10 फ़ोन लगाए सर, वो फ़ोन नहीं उठाता था। एक बार मिला तो हमने कहा पैसा, तो कहे भैया 5 लाख रुपया हमारा आया है जिस दिन भगा सर। उसी दिन 14 या 20 सेकंड जो भी बात हुई हो कि शाम को आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो उसी दिन भाग गया। उसके बाद आज तक कोई सुराग नहीं लगा कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ये लोग घर वाले ये कह रहे थे कि वो जिनको पैसा दिए हैं वो अपना कार मतलब ज़मीन भी जो भी खरीदा है या कुछ किया हो वहाँ से पैसा लेने गया, आपको पैसा हो सकता लेके आए। और उसकी शादी भी थी सर, शादी के पहले ही भाग गया, यानी शादी भी उसकी कैंसिल हो गई। हमें सर ये नहीं जानकारी वो सऊदी में रहता था, बम्बई में किसके साथ धंधा करता था, कहाँ करता था, ये हमें जानकारी नहीं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं सर कि उचित से उचित कार्रवाई हो ताकि इस क्षेत्र में दोबारा कोई इस तरह की हरकत न करने पाए। धन्यवाद। आप कहाँ के निवासी हैं? महुआरी। आप यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं? जी, ग्राहक सेवा केंद्र। ये बताइए आज़ाद के बारे में क्या जानकारी, आपका परिचय कैसे हुआ? देखिए आज़ाद के बारे में ये जानकारी, देखिए वो पैसा मान लिया बहुत सारी जगहों से ट्रांसफ़र करवा देते, तो कुछ दिन तक तो उसके भाई आए ट्रांसफ़र करने के। धीरे धीरे ये हुआ कि गांव के भी थोड़ा उसके साथ पढ़े लिखे हैं, तो धीरे धीरे पहचान जैसे मान लिया आने लगा वो। उसके बाद ये हुआ कि वो बम्बई से मेरा सऊदी से मेरा नंबर लिया, वो खुद मेरे पास फ़ोन किया। उसके बाद उसके भाई लोग आते थे, उसके थ्रू वो पैसा मतलब जो भाई आपके पास आते थे उनका क्या नाम है? ये फिदा हुसैन। हाँ, फिदा हुसैन आते थे और एक मोहम्मद इब्राहिम करके आते थे। अच्छा, आपके वहाँ से लगभग कितने पैसे ट्रांसफर किए गए? अब जो भी ट्रांसफर किए गए सब मैंने उसका स्टेटमेंट चौकी इंचार्ज साहब को दे दिया हूँ। कुछ एक क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया लगभग 60-70 लाख रुपया। 60-70। हाँ, मेरा भी मिला के और मतलब सारे लोगों का मिला के, मतलब जो खाते वो दिए हैं सब खातों में मिला के 60-70 लाख रुपए जो। मतलब आप भी उस ठगी के शिकार हैं? जी। कितने आप शिकार हुए हैं उस ठगी? लगभग 15,77,000 के करीब। ये बताइए आप लोग कैसे विश्वास कर लेते थे? कोई इस तरह से क्या देता था कि ऐसे विश्वास में आप लोग आए? देखिए सर, जब इंसान है करीबी, ये मानी कि बाहर का आदमी है, गांव का पड़ोसी है, गांव के आना जाना लगा रहता था, लोग आते जाने लगे तो थोड़ा जब व्यवहार हो जाता तो आदमी चलो ठीक है विश्वास। सिर्फ पहली बात ये है कि वो मस्जिद में रहता था, ठीक है। अब मस्जिद में बैठ के अगर बंदा कसम खाए धर्म स्थल पे बैठ के तो थोड़ा विश्वास हो जाता है कि आदमी गलत नहीं है। जैसे वो कुछ बताता था कि हम क्या करते हैं पैसे को लेकर? वो यही कहता था कि जमीनी कारोबार मतलब बिजनेस करते हैं, 3-4 लोग हैं मिलके करते हैं और जो मुनाफा रहता है आपस में बांट के ले लेते हैं, जिसका पैसा रहता है उनको दे देते हैं उस हिसाब से मुनाफा। तो जितने लोगों का आपके द्वारा लगवाया गया, क्या वो आपको पीड़ित करते होंगे कि हमको पेमेंट हमारा नहीं मिला? जी। ऐसे लोगों की उस पर आप क्या चाहेंगे? उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग उस पैसे के भोगी कैसे होंगे? कैसे बिल्कुल होना चाहिए। मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? उसके ऊपर क्या होना चाहिए आप बताइए। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है। उनके घर वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जब तक उनके घर वालों को पीड़ित नहीं किया जाए तब तक कोई नहीं इसमें आए, वो आ नहीं सकता। उनके घर वालों के सारे मोबाइल नंबर सर्विलांस पे पहली बात लगने चाहिए कि किस किस से बात होती है। हो सकता है घर के किसी परिवार से वो जुड़ा हो। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि घर के परिवार से उसकी वार्ता जरूर होती होगी।
कि आज क्या हो रहा है, क्या क्योंकि हुआ? जिस हिसाब से उन लोगों के उनके भाई लोग और सब रहते हैं, पता नहीं चलता कि हमारा भाई कोई गायब हुआ है और इतनी बड़ी घटना करके गया है। मतलब उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी सख्त चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। अपना नाम बताइए प्रधान जी। हिब्जुर रहमान आप प्रधान प्रतिनिधि हैं? जी। कौन सा ग्राम सभा है ये? ये ग्राम सैतौलिया सुटियारा है। ये बताइए, आपके ग्राम सभा में आजाद नाम का व्यक्ति बहुत ज्यादा ठगी किया, क्या इसके बारे में आपको जानकारी जी, मिली? आजाद वहाँ रहता था सऊदीया में, सऊदीया से आया, कुछ दिन यहाँ था, तब जब यहाँ से चला गया तब हमको पता चला कि ज़्यादा लोग करीब कई करोड़ रुपया लेके गया ठगी करके यहाँ से। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी ग्राम सभा की बदनामी हो रही है और ये करीब जितने भी गांव हैं सब में बदनामी बहुत ज़्यादा हुई है। भविष्य में ऐसा कोई कांड ना करे जिससे इस तरीके की बदनामी हो, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। धन्यवाद।